गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी यूनिक लॉ क्लासेस में। कल हमने अपना बीएनएस एक्ट में धारा 100 और 101 में अंतर पढ़ा हुआ था। आज जो है हम धारा 102 को पढ़ेंगे। 102 जो है वो बताती है हमारी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव बध। किसके ये बताती है कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का हमारा आशय था उससे अलग व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव बध किया गया। कहाँ पर? धारा आपका जो है वो 102 में बताया गया है। ये कहता है कि आंगल विधि का सिद्धांत जो विद्वेष के अंतरण या निमित्ति के अंतरण, ट्रांसफर ऑफ मैलिस जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम? ट्रांसफर ऑफ मैलिस के नाम से जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ मैलिस से संबंधित है। किससे? आंगल विधि का सिद्धांत जिसे हम हिंदी में विद्वेष का सिद्धांत या निमित्ति के अंतरण कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ मैलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लक्षित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित होने पर यह धारा तभी लागू होती है जबकि वह कार्य कैसा हो? सदोष मानव बध के लिए आवश्यक दुराशय से युक्त होकर किया गया हो। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लक्षित है, लक्षित व्यक्ति से अलग किसी व्यक्ति की, कोई पर्सन है, उसकी मृत्यु कारित होने पर यह धारा तभी लागू होगी जब कोई ऐसा कार्य कैसे हो? सदोष मानव बध के लिए आवश्यक दुराशय से युक्त होकर किया गया हो। जब कोई काम हो वो सदोष मानव बध के लिए आवश्यक दुराशय से जुड़ा हुआ होकर किया गया हो एवं अपनी प्रकृति से वह कृत्य लक्षित व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, अपनी प्रकृति से वह कार्य लक्षित व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त रहा हो। ठीक है। तो धारा 101 जो है आपकी, वो कहती है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक हत्या गिनी जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर मैलिस। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर मैलिस, इसे अपन दुर्भावना के अंतरण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भावना के अंतरण का सिद्धांत। ठीक है। हत्या या मानव वध जैसा भी करने का आशय रहा हो वैसा ही अपराध बनेगा। क्या बताती है ये धारा हमारी? ये कहती है चाहे आपका हत्या हो, बीएनएस कौन सा सेक्शन है? बीएनएस 102 है आपका। ये कहता है कि चाहे आप हत्या हो या मानव वध हो, जैसा भी करने का आशय रहा हो वैसा ही अपराध बनेगा, भले ही किसी अन्य की मृत्यु कारित हुई हो। ठीक है। चाहे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई हो, लेकिन जैसा अपराध किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही दोषी माना जाएगा। अब इसमें केस लॉ है। केस लॉ कहता है अब साउंडर्स प्लाउडेड पीसी, ये कहता है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी को मारने के लिए उसे जहरीला सेब दिया। जो एक्यूज है उसने अपनी पत्नी को मारने के लिए क्या किया? जहरीला सेब दिया। जहरीला सेब दिया, पत्नी ने उसे बच्चे को खाने के लिए दे दिया। पत्नी को तो पता नहीं था कि उसमें जहर है, तो उसने क्या किया? पत्नी ने अपने बच्चे को खाने को दे दिया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। अभियुक्त हत्या का दोषी माना गया। तो देखो इसमें कार्य क्या किया? किसी अन्य के लिए किया गया, पर दे किसी और को दिया, पर माना किसी जाएगा दोषी? चाहे तुमने किसी और के लिए दिया हो, किसी और ने खा लिया है, तब भी उसी व्यक्ति को माना जाएगा जिसने जहर डाला था। तो पति को इसमें हत्या का दोषी माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट जो है सूर्य नारायण मूर्ति 1912 मद्रास का मामला है। इसमें कहा ए ने बी को विषयुक्त मिठाई दी। कौन ने? ए नामक जो व्यक्ति है उसने बी को जहर से मिलावट मिठाई दी। उसने कुछ खाई और कुछ मिठाई अपने पति के भाई की बेटी को दे दी। उसने कुछ खाई और शेष मिठाई अपनी पत्नी के भाई की बेटी को दे दिया। क्या कह रहे हैं? तो पति ए ने बी को विषयुक्त मिठाई दे दी, उसने थोड़ी तो खा ली, और कुछ जो बची हुई मिठाई थी उसने अपनी जो उसकी वाइफ थी उसके भाई की बेटी को दे दी। भाई को बेटी को दे दिया, जिसे खाने से उस बच्ची की मृत्यु हो गई। तो ए ने जिसने दी थी उसे हत्या का दोषी माना जाएगा। किसको माना जाएगा? ए नामक जो व्यक्ति है उसे ही हत्या का दोषी माना जाएगा। ठीक है। तो केस लॉ कौन सा है इसमें? सूर्य नारायण मूर्ति 1912 मद्रास राज्य का मामला।
तो इसने कहा कि ए ने एक रोड पर बी को मारने के लिए खड़ा किया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए नामक जो व्यक्ति है उसने बी को मारने के लिए बी एक रोड पर बी को मारने के लिए खड़ा किया तथा बी उस दिन वहां से नहीं निकला और सी निकलता है, तो ए हत्या या मानव वध का दोषी होगा। अगर सी उसको मार देगा तो हत्या या मानव वध का दोषी माना जाएगा। अब अपन आते हैं हत्या के लिए दंड कहाँ दिया है, आपका जो धारा 103 है उसमें हत्या के लिए दंड दिया गया है। कितना दंड दिया गया है, 102 हो गया। 103 आपका किसके पनिशमेंट दे रही है, 105 आपका मानव वध के लिए दे रही है। तो आपका जो हत्या के लिए दंड दिया है वो कहता है कि हत्या और मानव वध के लिए दंड। ठीक है, तो आपका 103 और 105, तो ये कहता है 103 और 105 में क्रमशः हत्या एवं सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है कि मौलिक दंड का विधान किया गया है, जिनका उल्लेख अपन ने सारणी में दिया था उसके आधार पर किया जाएगा। तो जो हत्या के लिए दंड होगा आपका कहाँ पर, कौन सी धारा में, 103 के अंतर्गत होगा बीएनएस में। तो हत्या के लिए दंड कितना होगा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। किससे, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं इसके बाद 103 के बाद 104 बीएनएस का। ये कहती है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड दिया जाएगा। इसमें क्या केस लॉ है, ये कह रहा है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य का मामला। तो 103 कहती क्या है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। ये कहती है कि 103 वो सॉरी 104 बताती है कि 104 के अंतर्गत आजीवन कारावास से दंडादेश किसी व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने पर एकमात्र दंड के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करती है। क्या कह रहे हैं कि कोई आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास से दंडादेश है, किसी व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने पर एकमात्र दंड के रूप में मृत्युदंड या का प्रावधान करेगी। एकमात्र कौन सा दंड होगा, मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य का वेरी फेमस केस लॉ है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य 1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 303 को अनुच्छेद 303, अब बीएनएस कौन सा है, 104। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उसने कहा कि 104 को आर्टिकल 21 और 14 धारा 21 और 14 के विरोध में होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया। कैसा घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको घोषित कर दिया। अब 103 जो है 104 जो है वो कह रही असंवैधानिक होने के मूल आधार निम्नलिखित होंगे। कौन कौन से आधार होंगे, ये कहती है कि यह धारा आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति एवं अन्य व्यक्तियों में भेदभाव करती है। कौन से, ये कह रहे हैं कि जो धारा होगी वो आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति एवं अन्य व्यक्तियों में भेदभाव करती है। नेक्स्ट कहता है कि इस धारा में मृत्यु दंड को एकमात्र दंड बनाने जाने के कारण अभियुक्त का दंडादेश पर सुने जाने का अधिकार समाप्त हो जाता है, जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है। क्या कह रहे हैं कि ये जो धारा है मृत्युदंड को एकमात्र दंड बनाने जाने के कारण अभियुक्त का दंडादेश पर सुने जाने का अधिकार समाप्त हो जाता है, जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल होता है। तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य का क्या कहा, ये कह रहे हैं कि जो 104 है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अर्थात यदि कोई व्यक्ति है जो जेल से बाहर रहकर कोई हत्या करता है तो उसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड होगा। ठीक है, क्या होगा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड होगा। यदि कोई जेल के अंदर मृत्यु करता है तो उसके लिए केवल मृत्युदंड का प्रावधान होगा। ठीक है, अगर जेल के बाहर करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा, और यदि कोई जेल के अंदर मृत्यु कारित करता है तो उसे केवल मृत्युदंड का प्रावधान है। इसलिए धारा जो 104 है वो असंवैधानिक हो गई है। ठीक है, तो धारा 104 को क्या का शामिल किया गया, 104 को असंवैधानिक शामिल किया गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट 105। 105 में किसके बारे में दिया है, आपका मानव वध के लिए अंतर बताया गया। तो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड बताया गया है। किसका,
आपराधिक मानव वध की कोटि में ना आने, हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड कहाँ है? बीएनएस का 105 में। ये कहता है कि जो आपका पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आएगा, भाग 1 जो है वो कहता है कि 100 धारा 100 जो है 100 आशय है ज्ञान मृत्यु का दंड, और 105 में एलआई या 10 वर्ष तक का कारावास होगा। 10 वर्ष या आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी। और कोई गैर इरादतन मानव वध किया, गैर इरादतन मानव वध बिना आशय के यद्यपि मृत्यु की संभावना हो तो उसमें 10 साल की सजा दी जाएगी। ये कह रहे हैं कि मृत्यु की संभावना हो, गैर इरादतन किया गया हो, मानव वध बिना आशय के किया गया हो तो उसमें 10 साल की सजा दी जाएगी। अब इसके बाद अपन आते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए गाइस इतना ही। अब अपन मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। हमारी यूनिक लॉ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद।